श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी के साथ श्री बिल्व मंगलाचार्य जी द्वारा रचित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद सुनाने वाला हूँ, जो अति ही सुंदर है। इसका श्रवण करके आप भक्ति से गदगद हो जाएंगे। यह इस प्रकार से है। कौरव व पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा। उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी ने रोकर पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधु कैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जिनकी चित्त वृत्ति मुरारी के चरण कमलों में लगी हुई है, वे सभी गोप कन्याएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से चली। उनका मन तो मुरारी के पास था, अतः प्रेमवश शुद्ध बुद्ध भूल जाने के कारण दही लो दही इसके स्थान पर जोर जोर से गोविंद, दामोदर, माधव आदि पुकारने लगी। ओखली में धान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्धा गोब्रमण्या मूसलों से कूट रही है और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती हुई जाती है। कोई कमल नयनी बाला मनोविनोद के लिए पाले हुए अपने कर कमल पर बैठे किशुंग कुसुम के समान रक्तवर्ण चोच वाले तोते को पढ़ा रही है। पढ़ो तो तोता, गोविंद, दामोदर, माधव। प्रत्येक घर में समूह की समूह गोपंगनाएं पिंजरों में पाली हुई अपनी मैनाओं से उनकी लड़खड़ाती हुई वाणी को क्षण क्षण में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि रूप से कहलाने में लगी रहती है। पालने में पौधे हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर से के साथ गोविंद, दामोदर, माधव इस पद को ही गाती जाती है। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौनी की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण के को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे ओ गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। विचित्र वर्ण में आभरणों से अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाली हे मुख कमल की राजहंसिनी रूपनी मेरी रसने, तू सर्वप्रथम गोविंद, दामोदर, माधव इस ध्वनि का ही विस्तार कर। अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया करती थी, ऐ मेरे गोविंद, ऐ मेरे दामोदर, ऐ मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। अपने संवशक गोपाल बालकों के साथ गोष्ठ में खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया ने अत्यंत स्नेह के साथ पुकारा, अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव कहाँ चला गया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया ने गौ बांधने की रस्सी से खूब कसकर ओखली में उन घनश्याम को बांध दिया है। तब तो वे माखन भोगी कृष्ण धीरे धीरे आंखें मीचते हुए सिसक सिसक कर गोविंद, दामोदर, माधव कहते हुए रोने लगे। श्री नंदन नंदन अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकन से खेलने लगे हुए उसी समय मैया ने धीरे से जाकर उनके दोनों कमल नयनों को अपनी हथेली से मूंद लिया तथा दूसरे हाथ में नवीनता का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, गोविंद, दामोदर, माधव लो देखो यह माखन खा लो। ब्रज के प्रत्येक घर में गोपंगना एकत्र होने का अवसर पाने पर झुंड की झुंड आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव के गोविंद, दामोदर, माधव इन पवित्र नामों को पढ़ा करती है, जिनका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने बिंब के समान अरुण अधरों पर रखकर वंशी की मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो कदम्ब के तले गौ, गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान है, उन भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। व्रजांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उन यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करके दही मत्थे मत्थे गोविंद, दामोदर, माधव इन पदों का उच्च स्वर से गाया करती है।
दधी मत कर माखन का लौंदा रख दिया था। माखन भोगी कृष्ण की दृष्टि पड़ गई। झट उसे धीरे से उठा लाया, कुछ खाया, कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते ना मिला तो यशोदा मैया आप पर संदेह करते हुए पूछा, हे मुरारे, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ठीक ठीक बता, माखन का लौंदा क्या हुआ? जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है, ऐसी माता यशोदा घर को लीप कर दही मतने लगी। तब और सब गोपंगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद, दामोदर, माधव इस पद का गान करने लगी। किसी दिन प्रातकाल जो ही माता यशोदा दही भरे भांड में मतनी को छोड़कर उठी, तो ही उसकी दृष्टि शैया पर बैठे हुए मनमोहन मुकुंद पर पड़ी। सरकार को देखते ही वह प्रेम से पगली हो गई और मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव ऐसा कहकर तरह तरह से गाने लगी। कीड़ा विहारी मुरारी बालकों के साथ खेल रहे हैं, अभी तक न स्नान किया है न भोजन। अतः प्रेम में विहल हुई माता उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारने लगी। अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव, आ पुत्र आ, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले और कुछ खा ले। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुष बालक कृष्ण की शरण में आए। अतः उन्होंने श्री अच्युत में तन्मयता प्राप्त कर ली। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातकाल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूर्ण कर वेद पाठ के अंत में नित्य ही गोविंद, दामोदर, माधव इन मंजुल नामों का कीर्तन करते हैं। वृंदावन में श्री विश्वानु कुमारी को वनवारी के वियोग से वहल देख गोपगण और गोपियां अपने कमल नयनों से नीर बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातकाल होने पर जब गौवे वन में चरने लगी, तब उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया शैया पर शयन करते हुए बाल कृष्ण को मीठी मीठी थपकियों से जगाते हुए कहती है, पुत्र गोविंद, मुन्ना गोविंद, माधव, लल्लू दामोदर, उठ जा, गौवों को चरा ला। केवल वायु, जल और पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए, ऐसे प्रवाल के समान शोभायमान लंबी लंबी एवं कुछ अरुण रंग की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों की छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का पाठ करते हैं। श्री वनमाली के विरह में विहल हुई व्रजंगनाएं उनके विषय में विविध प्रकार की बातें कहती हुई लोक लज्जा को तिलांजलि दे बूढ़े आर्त स्वर से गोविंद, दामोदर, माधव कहकर उच्च स्वर से रोने लगी। गोपी श्री राधिका जी किसी दिन मणियों के पिंजड़े में पले हुए तोते से बार बार आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इन नामों को बुलवाने लगी। कमल नयन श्री कृष्णचंद्र को किसी गोपाल बालक की चोटी बछड़े के पूंछ के बालों से बांधते देख मैया प्यार से उनकी ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातकाल हुआ, गोपाल बालों की मित्र मंडली हाथों में बेत की छड़ी और लाठी ले गौवों को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखा अनंत आदि पुरुष श्री कृष्ण को गोविंद, दामोदर, माधव कह कहकर पुकारने लगे। जिस समय काले नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपंगनाएं और गोपगण वहां आकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े उच्च स्वर से रुदन करने लगे। जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने कंस के धनु योगोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्वासी जन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। जब कंस के दूत अक्रूर जी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए, तब अपने घर में बैठी हुई यशोदा जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर रुदन करने लगी। यशोदा नंदन बालक श्री कृष्ण को काले दम में काले नाग से जकड़ा हुआ सुनकर गोपाल रास्ते में लौटते हुए हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर उच्च स्वर से रुदन करने लगी। अक्रूर के रथ पर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को देख समस्त गोप बालाएं वियोग के कारण अधीर होकर कहने लगी, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव हमें छोड़कर तुम कहाँ जाते हो? श्री राधिका जी श्री कृष्ण के अलग हो जाने पर कमल वन में कुसुम शैया पर सोकर अपने विकसित कमल सदृश लोचनों से आंसू बहाते हुए हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर क्रंदन करने लगी।
माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम आकर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रात्रि का समय था। किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन विहारी इस समय वन में विराजमान है। बस फिर क्या था, झट उसी ओर चल दी। किंतु जब उसने निर्जन वन में वनमाली को ना देखा तो डर से कांपती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहने लगी। वन में भी जाएं, अपने घर में ही सुख से शैया पर शयन करते हुए भी जो लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर कहते रहते हैं, वे निश्चय ही भगवान की तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। कमल लोचना राधा को श्री गोविंद की विरह व्यथा से पीड़ित देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमल सदृश नैनों से नीर बहाती हुई हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुदन करने लगी। हे रसों को चखने वाले जिह्वे, तुझे मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक अति ही सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तू निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। वेद वेत्ता विद्वान गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को ही लोगों की बड़ी से बड़ी विकट व्याधि को विच्छेद करने वाला वैद्य और संसार के अति भौतिक, अति दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों को नाश का उत्तम बीज बतलाते हैं। अपने पिता दशरथ की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ श्री रामचंद्र जी बीहड़ वनों के लिए चलने लगे। तब उनकी माता श्री कौशल्या जी हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव ऐसा कहकर जोरों से विलाप करने लगी। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी जी को अकेली देख उन्हें हर कर ले जाने लगा, तब रामचंद्र जी के सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कह के जोरों से रुदन करने लगी। रथ में बिठाकर ले जाते हुए रावण के साथ राम वियोगिनी सीता हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए हा रघुनाथ, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो इस प्रकार रोते हुए जाने लगी। जब रावण के साथ सीता जी समुद्र के मध्य में पहुंची तब यह कहकर जोर जोर से रुदन करने लगी, हे विष्णु, हे रघुकुलपते, हे देवताओं को सुख और असुरों को दुख देने वाले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। पानी पीते समय जल के भीतर से जब ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और उसका समस्त दुखी बंधुओं के साथ छूट गया, तब वह गजराज अधीर होकर अनन्य भाव से निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसा कहने लगा। अपने पुरोहित शंख मुनि के साथ राजा हंसध्वज ने अपने पुत्र सुधन्वा को तप्त तेल की कढ़ाई में कूदते और हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन भगवान के परम पावन नामों का जप करते हुए देखा। एक दिन द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय दुर्वासा ऋषि ने शिष्यों सहित आकर भोजन मांगा। तब वनवासिनी द्रौपदी ने भोजन देना स्वीकार कर अपने अंतकरण में स्थित श्री श्याम सुंदर को हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर बुलाया। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते तो सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाले और मनोवांछित वस्तुओं को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है तथा जिनके शरीर का वर्ण कस्तूरी के समान नीला है, उन्हें सदा ही गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों से स्मरण करना चाहिए। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त है, ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में पड़ा हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। हे जिह्वे, मैं तुझी से एक भिक्षा मांगता हूँ, तू ही मुझे दे। वह यह कि जब दंडपान यमराज इस शरीर का अंत करने के आवे तो बड़े ही प्रेम से गदगद स्वर में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मंजुल नामों का उच्चारण करती रहना। हे जिह्वे, हे रसज्ञ, संसार रूपी बंधन को काटने के लिए तू सर्वदा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन नाम रूपी मंत्र का जप किया कर, जो सुलभ एवं सुंदर है और जिसे व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी जपा है। हे जिह्वे, तू निरंतर गोपाल, वंशीधर, रूप सिंधु, लोकेश, नारायण, दीन बंधु, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन किया कर।
हे जिह्वे, तू सदा ही श्री कृष्णचंद्र के गोविंद दामोदर माधव इन मनोहर मंजुल नामों को, जो भक्तों के समस्त संकटों की निवृत्ति करने वाले हैं, भजती रहे। हे जिह्वे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद, कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव, इन नामों का तू सदा जप किया कर। सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है, और शरीर का अंत होने के समय भी यही मंत्र जपने योग्य है। कौन सा मंत्र? यही कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। दुशासन के दुर्निवार वचनों को स्वीकार कर मृगी के समान भयभीत हुई द्रौपदी किसी किसी तरह सभा में प्रवेश कर मन ही मन गोविंद दामोदर माधव इस प्रकार भगवान का स्मरण करने लगी। हे जिह्वे, तो श्री कृष्ण राधा रमन ब्रजराज गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तो श्रीनाथ सर्वेश्वर श्री विष्णु स्वरूप देवकी नंदन असुर निकंदन गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, ति गोपीपते कंसारूपे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का निरंतर पान करती रहे। जो वज्राज व्रजंगनाओं को आनंदित करने वाले हैं, जिन्होंने गौवों को चराने के लिए वन में प्रवेश किया है, हे जिह्वे, तुम उन्हीं मुरारी के गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू प्राणेश विशंभर कैटभारे वैकुंठ नारायण चक्रपाणे गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का निरंतर पान करती रहे। हे हरे, हे मुरारे, हे मधुसूदन, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे रावणारे, हे सीतापते श्री राम, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, श्री यदुकुलनाथ श्री गिरधर कमल नयन गौ गोप और गोपियों को सुख देने में कुशल श्री गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का निरंतर पान करती रहे। जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया है और आनंदमय लीला करने निमित्त ही शेष जी को अपना भाई बनाया है, उसे उन नटनागर गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। जो पूतना बकासुर अघासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसों के शत्रु हैं और केसी तथा तृणावत को पछाड़ने वाले हैं, हे जिह्वे, उन असुरारी मुरारी गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का तू निरंतर पान करती रहे। हे जानकी जीवन भगवान राम, हे दैत्य दलन भरताग्रज, हे ईश, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दया में नरसिंह नारायण अनंत हरे गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, जिन्होंने लीला ही से मनुष्यों की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया और अपने प्रबल पराक्रम से सभी भूपों को दास बना लिया है, तो उन नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम के गोविंद दामोदर माधव इन नामामृत का ही निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव तथा गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो, मनुष्यों की विषय लोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है। कोई कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते, किंतु हे जिह्वे, मैं तुमसे कहता हूँ, तो गोविंद दामोदर माधव इस नामामृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।